जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। किसी भी देवता को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है कुछ ही क्षण में। मान लीजिए, वैसे तो पहली बात तो ये कि हम कौन होते हैं देवता को सिद्ध करने वाले, पहले। और दूसरी बात ये है कि जब कोई कृपा हमारे ऊपर आने वाली होती है तो उसका समय निर्धारित होता है। अगर हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई हाथ होता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु की भक्ति करने में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी कृपा अपने आप प्राप्त होती है। वही कृपा हमारे माध्यम से भक्ति करवाती है, और ये प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है जब भक्त कोई उनकी पूजा याचना करता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी देवता की सवारी या किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हो तो कितने समय में आप सिद्ध कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो, और वो देवता आपको किस प्रकार से कृपा प्रदान कर सकता है। मान लीजिए, आप अगर चाहते हो कि दादा हनुमान जी की कृपा चाहते हो, या भैरव बाबा की कृपा चाहते हो, या बटुक भैरव की कृपा चाहते हो, या बाबा रामदेव की कृपा चाहते हो, या जाविर गुगा जी की चाहते हो, गुरु गोरखनाथ जी की चाहते हो, जो भी आपके इष्ट है, आराध्य है, जिनको आप मानो सिद्ध करना चाहते हो, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, कुछ ऐसे ऐसे कार्य अपने जीवन में करना स्टार्ट कर दीजिए जिनसे उनकी कृपा आपको प्राप्त होने में कोई देरी नहीं लगेगी, शीघ्रता प्राप्त हो जाएगी। आप, पहली बात तो ये है, जब भी किसी की शक्ति का आप आह्वान करते हो, आपको क्या करना है, स्नान आदि कर कर अपने जीवन में कुछ एक ऐसा नियम पैदा करना है कि मैं रोज सुबह और शाम इस वक्त दो दो या तीन तीन माला का जाप जो है कंटिन्यू करूंगा। उनके मंत्र का जाप जो है आपने प्रारंभ कर देना है। मान लीजिए आप हनुमान जी की कृपा चाहते हो, आप चाहते हो कि हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त हो और शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। देखिए, जब शक्ति प्राप्त होने वाली होती है तो कुछ ना कुछ शरीर के अंदर अभाव कई प्रकार के होते हैं। उस समय आपको बैलेंस और समझ कर चलना होता है, तब जाकर किसी की कृपा प्राप्त होती है। अब आगे बात उस देवता की कृपा की। अब अगर आप कंटिन्यू एक माला का जाप रोज करने लग गए हो, स्नान आदि कर कर कुशा का आसन बिछाइए, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बॉडी को, फोन को अपने को दूर रखिए, और एक माला नित्य या दो माला या तीन माला कंटिन्यू करनी स्टार्ट कर दीजिए रोज डेली अपने जीवन में। प्रारंभिक तौर पर जब आपकी शुरुआत होती है उस समय आपको एक लगन होती है किसी भी चीज को पाने की। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी नई चीज होती है, तो उसमें हमारे अंदर एक एग्रेसिवता उठ जाती है कि हमें ये चीज चाहिए चाहिए, लेकिन बाद में हमारा मन जो है शांत हो जाता है। और हमें ये एंड तक भी वही लगन रखनी है जो शुरुआत में है। अब वो लगन ये है कि अपने प्रभु के दर्शन, उस देवता की कृपा किस प्रकार से प्राप्त करनी है। जब आप माला का जाप करोगे, धीरे धीरे माला का जाप जो है आपने सुबह और शाम अपने जीवन काल में रख दिया, और ये करते करते आपको 21 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 41 दिन हो गए। घबराओ मत, करते रहिए, करते रहिए। रोज डेली जो है सुबह शाम की माला का जाप कंटिन्यू रखिए। थोड़े समय बाद आपके साथ कुछ ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपको खुद, आपको ये लगेगा कि वाकई में कुछ देवता की तरंग मेरे शरीर पर आ रही है। जब आप माला का जाप करने लग जाओगे ना बीच में, तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा, आप कोई और ही दुनिया में पहुंच जाओगे। कई बारी इस प्रकार के सिम्टम्स भी आपको आएंगे, जैसे कि आपको निंद्रा आ रही है, आपको बहुत ज्यादा गहरी नींद आने लग गई है, और आप माला जाप करते 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 करते, मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा, पहले तो शुरुआती समय पर आप माला का जाप गिनते थे और अब नहीं गिन रहे हो, अब नहीं गिन रहे हो। अब वो माला का जाप जो है, आप आपको पता भी नहीं लग रहा कि कितनी माला आपने कर दी है और कितनी माला चल रही है। अगर इस अवस्था के अंदर आप आने लग गए हो, अगर ऐसी पोजीशन में आप आ गए हो, तो ये समझ लेना कि शक्तियों के सानिध्य में आप आ चुके हो, शक्तियों के सानिध्य में आप आ चुके हो। दूसरी बात ये, जब आप माला का जाप करते हो, जाप करते करते आपके मुख से उबासी उत्पन्न होने लग जाना, अचानक ही आपको उबासी पड़ती है, और उस उबासी से खिंचाव आता है, एक अलग ही लेवल का खिंचाव है वो। मान लीजिए कुछ लगन से लग गई है, जिस स्वरूप के आगे बैठकर आप ये पूजा को कर रहे हो। आप कोई और पूजा नहीं करते, बस उस देवता की कृपा को प्राप्त करने के लिए उस देवता का ही नाम का स्मरण करते हो सुबह शाम दोपहर। अब वो देवता की कृपा आपके साथ उस माला की मंत्र के समय पर, वो ऊर्जा शरीर में, आप इसको खुद जब आप करोगे ना प्रैक्टिकल, तब आपको खुद को अपनी बॉडी पर इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार की एक्शन आपको प्राप्त होंगे और स्वयं होंगे। और उस एक्शनों से आपको स्वयं में समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ जो हलचल हो रही है वो कोई हलचल आसान नहीं है, उस हलचल में कोई ना कोई तो है जो मेरे शरीर के साथ कुछ एनर्जी आ रही है। अब ऐसा भी होता है कि जब हम भगवान की भक्ति पूजा पाठ करने चलते हैं,
या किसी शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, तो वो शक्ति भी हमारी पग पग पर परीक्षा लेती है। और पग पग पर जब परीक्षा लेती है, तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, अगर इस प्रकार से आप करते रहोगे तो आपकी देवता, जिस भी देवता की आप कृपा चाहते हो, उस देवता को आप सिद्ध कर लोगे। अब ये जो मैंने आपको सिद्धि का प्रावधान बताया, उसके बाद जब आप ये माला का जाप कर रहे हो, और ये अनुभव आप हर किसी से शेयर मत करो, हर किसी से शेयर मत करो, सिर्फ अपने गुरु के द्वारा ही ये चीजों को शेयर किया जाता है। फिर उसके बाद धीरे 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 आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जब आपका घंटों घंटों ध्यान लगने लग जाएगा। माला जाप करते करते भी ऐसा कार्य होता है, जो लोग लगातार कंटिन्यू माला का, जैसे आप पहले शुरुआत करी थी आपने 1 या 2 माला से, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे माला की संख्या बढ़ती गई, और वो संख्या जब बढ़ रही थी तब आपके हाथ से कुछ नहीं था। अब कुछ समय बाद, जब आप पहले मुख के द्वारा बोलकर मंत्र का जाप करते थे, फिर उच्चार रूप के मंत्र का जाप करते थे, अब आप एक मानसिक अवस्था में पहुंच गए। माना जाता है कि रियलिटी में अगर किसी भी मंत्र की मानसिक अवस्था में पहुंचना है, तो कम से कम जो है 9 महीने का समय लगता है। मानसिक अवस्था में सही रूप से पहुंचने में 9 महीने का समय लगता है। और जब, क्योंकि 3-3 महीने का इस प्रकार का गैप होता है, और उस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हो, आपका एक ऐसी लगन लग जाती है। वो पल कौन सा है, कौन सा मंत्र का आप जाप कर रहे हो, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं रहती है। सिर्फ आपके साथ जो हो रहा है वो अलग से है। बॉडी बिल्कुल आपकी सुन्न, बिल्कुल शीतल, और एकदम आपकी बॉडी के साथ आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने शरीर में ही नहीं हूं। ऐसी अवस्था, ऐसा समय कृपा का होता है। जब ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ये आपके जीवन में परिवर्तन होने लग रहा है। अब ये चीजें आपको अधिक से ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करनी है, अधिक से ज्यादा शेयर नहीं करनी है। मंत्र का जाप करते रहिए। अब क्या करना होता है, जिस भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो, महीने के महीने आप उस मंत्र का दशांश भी कर सकते हो। अगर उस मंत्र का दशांश महीने के महीने कर रहे हो तो ठीक है, अगर महीने के महीने नहीं कर रहे, तो आप पूरे के पूरे 3 महीने के बाद भी उस मंत्र का दशांश कर सकते हो। और उस दशांश करने के बाद, जब आप दशांश में भी उस मंत्र का जाप करते हो, तो उस मंत्र की ऊर्जा दशांश करते ही कई गुना और बढ़ती है, कई गुना और बढ़ती है, और उस मंत्र की कृपा आपके शरीर पर और भी आती है। और ऐसे ही एक ऐसा पल होएगा, जब आप ऐसी अवस्था में होगे, तो आपको अपने इष्ट, अपने आराध्य, उनके स्वरूप के दर्शन भी होने लग जाएंगे। और उनकी कृपा तो आपके शरीर पर आ ही गई है, क्योंकि कृपा, ये जो मैंने आपको रास्ता बताया ना, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल हमने भी अपने जीवन में धारण किया है, उस प्रैक्टिकल रास्ते को मैंने आपको बताया है। और इस रास्ते से आपको खुद महसूस होगा कि कोई शक्ति, कोई तरंगे, किसी शक्ति से हमारी तरंगे जो है बन रही है। और उसके बाद आपको आपके इष्ट के, आपके आराध्य की कृपा भी प्राप्त होगी। क्या पता किस रूप में नारायण आ जाए, क्या पता आपके घर के बाहर किसी बुजुर्ग रूप में आ जाए, आपके घर में कोई साधु के रूप में आ जाए, या किसी भी अवस्था में आपको आपके इष्ट के दर्शन भी हो सकते हैं। और उस दर्शनों में सिर्फ आपको ये याद रखना, आपकी शांति, आपके मन की शांति ही आपको जिताएगी, और कुछ नहीं। अपने इष्ट पर विश्वास और आपके मन की शांति, ये आपको 100% रखनी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।